नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। अभी पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बरेली और अयोध्या चर्चाओं में है, वो किसी से छिपा नहीं है। हम आपको बता दें, एक जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दिया तो उसका एक बड़ा खुलासा हुआ। उसके ही खुद के भाई ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर अपने इस्तीफे का नाटक कर रहा है, उसने पहले ही इतने गलत काम कर रखे हैं जो अपने कारनामे छुपा नहीं सकता। ये तस्वीरें देखिए, इस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर ने अपने जो इस्तीफे की पूरी प्लानिंग जो बनाई, वो किससे छुपी नहीं। आप देखिए, जिस प्रकार से पहले डिप्टी कमिश्नर अपना कैमरा ऑन कराता है, उसके बाद पत्नी को फोन लगाता है, फिर रोते हुए उस वीडियो बनवाते हुए कहता है कि मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे कई खुलासे हुए हैं। लगातार जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, वो अपने इस्तीफे के बाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफे से बाद अचानक उसके बड़ा भाई है, उसका एक बयान सामने आता है। वो कहता है कि जिस प्रकार से जो प्रशांत कुमार जो डिप्टी कमिश्नर है, वो इस्तीफे का एक नाटक कर रहे हैं। इसे नाटक भी कह सकते हैं। आप देखिए तस्वीरें, जिस प्रकार से आपको तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिल्कुल साबित कर देती है कि हाँ, वाकई नौटंकी है। एक तरफ जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुखिया, और वही गृह मंत्री का नाम लेते हुए फपक फपक कर रोता है और वो कहता है कि मुझ पर इतना दुख देखा नहीं जाता। इतनी अच्छी सरकार जो कार्य कर रही है, उसके समर्थन में मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। यानी कि वो अपने जो कारनामे उसने किए, उससे बचने के लिए इस प्रकार से इस्तीफे का एक नाटक किया। फिलहाल उसके भाई ने क्या कहा, आप उन्हें सुनिए। उसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जानकारी हुई। इसमें प्रकरण यह है कि प्रशांत कुमार सिंह ने 27/10/2009 को मऊ सीएमओ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% की विकलांगता पर 4% का कोटा मिलता है, तो उसी विकलांग प्रमाण पत्र के बल पे ये 2011 में पीसीएस में चयनित हो गए। मुझे इसकी जानकारी 16/8/21 को हुई। 16/8/21 को मैंने सीएमओ मऊ को कंप्लेन किया। सीएमओ मऊ ने इनके प्रमाण पत्रों की जांच की, उसको संदिग्ध पाया, तो सीएमओ मऊ द्वारा एडी हेल्थ आजमगढ़ को पत्र लिखा गया कि इनका मेडिकल किया जाए। 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित हुई, 28/9/2021 को और 7/10/2021 को। मेडिकल बोर्ड के सामने ये हाजिर नहीं हुए। सीएमओ मऊ ने इनके स्टेट हेड आयुक्त वाणिज्य कर को पत्र लिखा। 30/11/22 को मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश था, लेकिन स्टेट आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं किया। रिसेंटली सीएमओ मऊ ने 19/12/25 को और 20/8/24 को दो बार स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा कि इस प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग हम क्या करें, लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब चूंकि प्रशांत कुमार सिंह 16/8/21 से अब तक तो जांच को मैनेज कर ले रहे थे, लेकिन चूंकि मामला अब उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा था, प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया संदिग्ध है, वो जान रहे हैं, इसलिए वो एक रास्ता निकाले हैं कि इस समय अगर हम नौकरी से निकल लें तो मेरे ऊपर जांच भी बंद हो जाएगी और मेरे से कोई रिकवरी नहीं होगी। आपने प्रशांत कुमार सिंह के साथ साथ जया सिंह के ऊपर लगाया। जया सिंह कौन है, उन पे क्या आरोप लगाया? जया सिंह हमारी और प्रशांत सिंह की छोटी बहन है। जो कृत्य प्रशांत सिंह ने किया, वही उसी का अनुसरण जया सिंह ने किया, और जया सिंह ने भी एक सर्टिफिकेट बनवाया। वो बनवाया उन्होंने 7/5/2013 को। दोनों प्रमाण पत्र, जो प्रशांत कुमार सिंह का बना है, जो जया सिंह का बना है, एक ही डॉक्टर ने बनाया है, एक ही सीएमओ के सिग्नेचर से बना है, और जांच दोनों लोगों पे चल रही है। जया सिंह वर्तमान में हाटा में तहसीलदार हैं, कुशीनगर जनपद में। उनके ऊपर तो 3 बार मेडिकल बोर्ड बैठा। 13/21 को दोबारा उनके ऊपर मेडिकल बोर्ड बैठाया गया था, लेकिन वो भी हाजिर नहीं हुई। जया सिंह जब गाजीपुर में पोस्टेड थी तो सीएमओ मऊ ने डीएम गाजीपुर को पत्र लिखा था कि आप कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली सीएमओ मऊ ने दोनों लोगों के खिलाफ 19/12/2025 को डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश को यह पत्र लिखा, अर्जेंट लिखते हुए कि इन पे कार्रवाई की जाए। अभी वह प्रकरण
डीजी हेल्थ के पास विचाराधीन है। इसी बीच प्रशांत कुमार सिंह ये रास्ता निकाल रहे हैं कि हम नौकरी से निकल लें। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि प्रशांत कुमार सिंह ने किसी विकलांग का हक मारा है, विकलांग का हक मार करके नौकरी पाए हैं और अभी निकलना चाहते हैं, तो इनका इस्तीफा तो कतई मंजूर न किया जाए, इनको सिस्टम में रखा जाए। और मैं डीजी हेल्थ से अपने माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं कि सीएमओ मऊ के पत्र को ध्यान दें, उनके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई करनी हो उसका निर्देश सीएमओ मऊ को दें। सीएमओ मऊ बार बार पे लेटर लिख रहे हैं डीजी हेल्थ को, लेकिन डीजी हेल्थ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वह डीजी हेल्थ को भी निर्देश दें कि इस प्रकरण का पटाक्षेप किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और किसी विकलांग का हक किसी विकलांग को मिल सके। इस बीच आपकी दोनों से, प्रशांत कुमार सिंह और जया सिंह से बात हुई है? मेरी इन लोगों से कोई वार्ता नहीं होती है, क्योंकि मैं परिवार समेत यहाँ लखनऊ में रहता हूँ। घर पे भी मैं इन लोगों से अलग रहता हूँ, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि मैं इनके खिलाफ कंप्लेन किया हूँ तो ये लोग तो मेरे ऊपर काफी प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। कैसे प्रयास मुझे धमकी दी जाती है कि यह कर देंगे वह कर देंगे, तो मैंने तो कहा भाई आप लोग जो चाहे वो कर लो, लेकिन मैं किसी विकलांग का हक नहीं जाने दूंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये कहता हूं कि आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, आप मेडिकल बोर्ड के सामने जाइए, मेडिकल बोर्ड को फेस करिए। अगर आप सही हैं तो सही हैं, गलत हैं तो आप पे जो कार्रवाई करना होगा मेडिकल बोर्ड करेगी। लेकिन ये भग रहे हैं, जांच से भग रहे हैं और अब तो ये नौकरी से ही भग रहे हैं, या कहते हुए कि मुझे ये करना है वह करना है। अब तक क्यों नहीं किया इन्होंने? अब तक इन्होंने नौकरी का लाभ उठाया और अब ये नौकरी से हटना चाहते हैं। तो नौकरी में रहें और जांच को फेस करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मीडिया की तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मीडिया ये 19-12-25 के लीडर के अकॉर्डिंग डीजी हेल्थ से पूछे कि डीजी हेल्थ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको, जब उनका सीएमओ कह रहा है कि सर कार्रवाई के लिए निर्देश दीजिए और डीजी हेल्थ जांच को पेंडिंग रखे हुए हैं। तो आपके हिसाब से सारे पेपर फर्जी होंगे? उनके सारे पेपर फर्जी हैं, मेरे पास सारे एविडेंस है। ये कोई तो तथाकथित नहीं है, सारे में डेट मेंशन है, ओरिजिनल सिग्नेचर है। मैं मीडिया को देता हूँ, मीडिया सक्षम अधिकारी से पूछे कि भाई ये पेपर आपके पास, क्योंकि पेपर डीजी हेल्थ को भी गया था तो कॉपी हमको भी हुई है, क्योंकि मैं शिकायत करता हूँ, तो मेरे पास तो ओरिजिनल पेपर है। तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि मीडिया इसकी तहकीकात करे कि डीजी हेल्थ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। डीजी हेल्थ कार्रवाई कर दें। प्रशांत कुमार के भाई ने जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य के आधार पर कहा है कि ये मेरे द्वारा पिछले काफी समय से इस चीज की शिकायत दी गई। इसकी जानकारी मुझे 2021 में हुई और उन्होंने कहा जब 2021 में मेरे द्वारा लगातार इस मामले की जांच कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अधिकारी इस मामले में पूरी तरीके से जांच करने में नाकाम थे। अब मेरे द्वारा लगातार इस मामले में शिकायतें की गई तो एक टीम गठित होती है और ये लगातार अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, तो ये नहीं जाते हैं। इसीलिए ये अपने बचाव के लिए रिकवरी ना हो, यानी जो पैसा सरकार का धन जो अब तक इन्होंने लिया है उस धन की रिकवरी ना हो, और अपने आप को बचाने के लिए अपनी नौकरी का इस्तीफा देकर ये नौटंकी कर रहे हैं। इस प्रकार के गंभीर आरोप उनके भाई ने लगाए हैं। ऐसा एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि हम आपको बता दें इस मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है और तत्काल उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखना ये होगा आखिरकार कितने समय में क्या बड़ा खुलासा होगा। हालांकि हम आपको बता दें इस मामले पर शंकराचार्य जी का एक बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था ये इस इस्तीफे के पीछे कोई ना कोई वजह है और वो वजह स्पष्ट हुई। उसके खुद के सगे भाई ने ये इस चीज का स्पष्टीकरण दिया कि इस मामले में जिस प्रकार से जो खुलासा हुआ वो गंभीर है। फिलहाल हम आपको बता दें अब इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल अब आपको देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है।